साधकगण, अपने मन को एकाग्र करना साधना का लक्ष्य है। यम नियमों की पालना करते हैं मन को एकाग्र करने के लिए। आसन की सिद्धि करते हैं मन को एकाग्र करने के लिए। प्राणायाम करते हैं मन को एकाग्र करने के लिए। प्राणायाम के बारे में तो बड़ा स्पष्ट लिखा है, दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। जिस प्रकार से धातुओं के दोषों को अग्नि में गर्म करके दूर किया जाता है, उसी प्रकार प्राण का निग्रह करके इंद्रियों के दोषों को दूर करते हैं। प्राणायामैर दहेत दोषान, महर्षि लिखते हैं, प्राणायामों से आत्मा, अंतःकरण व इंद्रियों के दोषों को भस्मीभूत करें। अब प्राणायाम के बाद पांचवा अंग आता है प्रत्याहार, इंद्रियों को वश में करना। प्रत्याहार के केवल 2 सूत्र योग दर्शन में आए हैं। पहला है स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। इंद्रियों का अपने विषयों से संबंध न होकर मन के अनुरूप हो जाना, ये प्रत्याहार है। इंद्रियां अपने विषयों में न जाएं, इंद्रियां अपने विषयों से संबंध को छोड़कर मन के अनुरूप हो जाएं, ये इंद्रिय जय है या प्रत्याहार है। जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है तो इंद्रियों का जीतना अपने आप हो जाता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों का चलाने वाला है। महर्षि ने ऐसा लिखा है। तो दूसरा सूत्र आया है ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम। इस प्रत्याहार से क्या होगा? इंद्रियों की परमावश्यता हो जाएगी, इंद्रियां अपने वश में हो जाएंगी, परम वश में हो जाएंगी। शब्दादिषु अव्यसनम इंद्रिय जयः। इंद्रियों की विषयों में आसक्ति न होना, ये इंद्रिय जय है। कहा शक्तिर्व्यसनम, कि भाई यदि आसक्ति है तो समझो व्यसन है। तो व्यसन नहीं होना, इंद्रियों की विषयों में आसक्ति नहीं होना, ये इंद्रिय जय है। किसी को चाय पीने की आदत है, चाय न मिले तो बहुत परेशानी हो जाती है। किसी ने एक बार चाय पी ली, वह व्यसन नहीं है, लेकिन रोज प्रातःकाल चाय पीनी है और चाय नहीं मिले तो परेशानी हो जाए, कार्य में व्यवधान आने लगे, ये व्यसन है। तो कहते हैं कि शब्द आदि में व्यसन न होना, ये इंद्रिय जय है। अविरुद्धा प्रतिपत्तिर न्याय्या। हमारे शास्त्रों ने जिन जिन विषयों को भोग करने की अनुमति दी है, उन उन विषयों का शास्त्र अनुकूल भोग करना, ये भी इंद्रिय जय है। तीसरा है शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छया, कि भाई स्वेच्छा से अपनी इच्छा पूर्वक इंद्रियों का शब्दादि विषयों में जाना, ये भी इंद्रिय जय है। हमारी इंद्रियां हमारे अनुसार चलें, हमारे आदेश से चलें, ये भी इंद्रिय जय है। फिर कहते हैं राग द्वेषा भावे सुख दुख शून्यम शब्दादि जानम इंद्रिय जय। राग द्वेष का अभाव हो जाए और सुख दुख से शून्य हो जाए, और तब शब्दादि का ज्ञान हो,
इसे इंद्रिय जय कहते हैं। शब्द आदि जो विषय हैं उनका भोग तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें राग ना हो, द्वेष ना हो, और सुख ना हो और दुख ना हो। यदि हम भोजन कर रहे हैं तो उसमें सुख की अनुभूति, व्यसन नहीं होना चाहिए, और यदि हमें कोई इच्छित वस्तु नहीं मिली तो उसका हमें दुख नहीं होना चाहिए। तो हम जो भोग कर रहे हैं वो राग रहित हो, द्वेष रहित हो, सुख रहित हो और दुख रहित हो। इसको इंद्रिय जय कहा गया है। राग द्वेष के अभाव पूर्वक सुख दुख से रहित होकर शब्द आदि विषयों का अनुभव करना। और सबसे अंत में कहा है, चित्त एकाग्र्यात् अप्रतिपत्तिरेव। चित्त की एकाग्रता होने पर शब्द आदि विषयों में प्रवृत्ति ही न होना। चित्त की, मन की एकाग्रता होने पर शब्द आदि जो इंद्रियों के विषय हैं उनमें प्रवृत्ति ही न होना, ये इंद्रिय जय है। तो इन दोनों सूत्रों के बारे में विद्वानों ने बहुत सी व्याख्याएं की हैं। आप उन व्याख्याओं को वहां से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे कि अपने व्यवहार काल में प्रत्याहार की पालना किस तरह से की जाए, प्रत्याहार का अभ्यास किस प्रकार से किया जाए, इंद्रिय जय का अभ्यास किस प्रकार से किया जाए। हम प्रत्याहार को व्यवहार काल में यदि नहीं करेंगे तो ध्यान काल में भी हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। मन को ध्यान के अंग से पहले ही अपने मन में, अपने वश में कुछ न कुछ करना है। जब हम ध्यान में बैठें उससे पहले हमारा मन कुछ न कुछ वश में होना चाहिए, हमारी इंद्रियां हमारे वश में होनी चाहिए, हमारी प्रत्याहार की यथोचित सिद्धि होनी चाहिए। यदि यथोचित सिद्धि प्रत्याहार की नहीं हुई तो ध्यान लगेगा ही नहीं। तो कैसे करेंगे? हम इंद्रियों के विषयों के बारे में विचार करें, ये सोचें कि ये विषय मेरे लिए कैसे भोग करना लाभप्रद है और कैसे भोग करना हानिप्रद है। तो विषयों की हानि और लाभ को देखना है, और ये देखना है आप्त प्रमाण से, ये देखना है हमारे जो आप्त ग्रंथ हैं उनके स्वाध्याय से कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। एक बात। दूसरा, हमें व्यवहार काल में एक एक इंद्रिय को साधना है। जैसे आज हम रसना इंद्रिय के साधने की बात करेंगे। तो क्या किया जा सकता है? जो वस्तु आपको प्रिय है उस वस्तु का उपभोग कुछ दिन के लिए छोड़ दें, और यदि और तारतम्यबद्ध तरीके से करें तो ये हो सकता है कि आप बाजार की मिठाई, दाल, चावल, सब्जी, खीर, भुजिया, नमक, रोटी, चाय, कॉफ़ी, दूध, घी, मेवे, विवाह आदि में बाहर खाना, पुड़ियाँ, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तली हुई चीज़ें, दही, मीठा, जो कुछ भी आप अपने भोजन में खाते हैं उनमें से किसी एक वस्तु को 3 दिन के लिए भोग न करें, न खाएं। मान लीजिए आपने निश्चय किया कि मैं बाजार की मिठाई 3 दिन नहीं खाऊंगा, और आपने 3 दिन बाजार की मिठाई नहीं खाई। आपने निश्चय किया कि मैं
दाल 3 दिन नहीं खाऊंगा और आपने 3 दिन दाल नहीं खाई। चावल 3 दिन नहीं खाऊंगा, 3 दिन चावल नहीं खाए। चाय 3 दिन नहीं पीऊँगा तो आपने 3 दिन चाय नहीं पी। इस प्रकार से आप कम से कम 3-3 दिन इन एक एक वस्तुओं को छोड़िए, इनका भोग उपभोग न करिए। बहुत से लोगों को तो चाय पीने की इतनी आदत है कि बिना चाय के उनका मन विचलित हो जाएगा, क्योंकि वो चाय का व्यसन है। उसको छोड़ कर देखिए। जब आप छोड़ेंगे तो आपके मन को बड़ा सबल होना पड़ेगा, आपको अपने मन को रोकना पड़ेगा, आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इंद्रिय जय करना है। मेरी मर्जी से मेरी इंद्रिय चाय का उपभोग करे, अपनी मर्जी से ना करे, अपने रस के लिए, अपने स्वाद के लिए ना करे। तो जब आप इस प्रकार से इन 20-30 वस्तुओं का 3-3 दिन तक उपयोग भोग नहीं करेंगे तो आपकी इंद्रिय को आपके अधीन रहने की थोड़ी थोड़ी आदत पड़ जाएगी। हम जब एसडीएम थे तो हमने एक बार 8 दिन तक भोजन नहीं किया और 8 दिन तक केवल जल, नींबू पानी और शहद पीकर रहे। एक बार हम एक ज़िले में जिला कलेक्टर थे। उस समय हमने 1 वर्ष के लिए मिष्टान्न छोड़ रखा था। कोई भी मिठाई छोड़ी हुई थी, नहीं खाते थे। हमारे एक एसपी साहब थे, उनके बेटे का जन्मदिन आया, उनके घर गए और हमने मिठाई नहीं खाई और शायद थोड़ा सा मन में उनके हमारे प्रति अलग तरह की भावना आ गई। लेकिन जिस समय आप व्रत करते हैं, जिस समय आप अपने रसना इंद्रिय को अपने वश में करने के लिए इस तरह की व्रत करते हैं कि मुझे ये नहीं लेना, तो फिर इन सब चीज़ों को भूल जाइए। कौन क्या कहेगा, कौन नाराज़ हो जाएगा, मेरा मन मुझे क्या कह रहा है, सुननी नहीं। केवल आत्मा की सुननी है और ये सुननी है कि मुझे 3 दिन इस वस्तु का भोग नहीं करना, मुझे 3 दिन यह वस्तु नहीं खानी। और जब आप 3 दिन खाते खाते आपको थोड़ा अभ्यास हो जाएगा, फिर आप किसी एक वस्तु को लंबे समय तक भी छोड़ सकते हैं। आप कहें कि मैं 1 महीने तक चाय नहीं पीऊँगा, आप कहें मैं 1 महीने तक दाल नहीं खाऊँगा, आप कहें मैं 1 महीने तक शादी ब्याह में भोजन बिल्कुल नहीं करूँगा, आप कहें कि मैं 1 महीने तक कोई भी मिष्टान्न नहीं खाऊँगा। कुछ भी आप सोच सकते हैं। अपने भोजन में क्या क्या वस्तुएं हैं, जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है, उसको छोड़ने में आपको ज़्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि वो आपके जीवन का व्यसन बन चुका। लेकिन छोड़ना व्यसन को ही है, उसे ही छोड़ना है। तो उसे छोड़िए और अपने मन को अपने वश में करिए और अपनी रसना इंद्रिय को निग्रह करिए। उसको विषयों में जाने से, अपने आप विषयों में जाने से रोकिए। हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे अनुसार चलनी चाहिए। हमारा मन, हमारी इंद्रियां वह भोग हमें दें जो हम चाहते हैं, न कि वह भोग जो हमारा मन और हमारी इंद्रियां चाहती हैं। इस तरह से यम नियमों की पालना करते हुए, आसन और प्राणायाम का प्रातः सायं अभ्यास करते हुए, साधना करते हुए इस प्रत्याहार का अभ्यास कीजिए। दिन भर व्यवहार काल में अभ्यास कीजिए। इससे बहुत लाभ होगा। इससे इंद्रिय निग्रह में सहायता मिलेगी, इससे मन की एकाग्रता में सहायता मिलेगी और इससे अगली इंद्रिय के बारे में अगली बार विवेचना करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। ओम।